नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे आपके जो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र है उसके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आपके जो है जनवरी पेपर 2023 में पूछे गए हैं आपके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टता पर चर्चा करता है। तो जो है आपका जो है शारीरिक नहीं होगा, गत्यात्मक नहीं होगा, सामाजिक भी नहीं होगा इसमें। तो आपका संज्ञानात्मक जो होता है आपका, ये आपका सही होगा, जिसके बारे में आपके प्याजे जो बात करते हैं, जिसमें आपकी जो बौद्धिक योग्यताएं होती है वो होती है आपकी, जैसे समस्या समाधान हो जाता है, इसमें समालोचनात्मक चिंतन हो जाता है आपका, तार्किकता हो जाती है। ठीक है। दूसरा आपका विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, सर से पैर की ओर। जी हाँ, सर से पैर की ओर होगा। जटिल से सरल नहीं होता है, बाह्य से केंद्रीय नहीं। आपका जो है सबसे पहले सपोज ये बच्चा यहाँ पे है तो यहाँ केंद्र पे उसका जो है कंट्रोल रहता है, फिर उसके बाद जो है उसका बाह्य, मतलब जैसे उसका हाथ पाँव पे उसका, फिर तब उसका कंट्रोल रहता है। ठीक है। तो बाह्य से केंद्र भी नहीं होगा। विशिष्ट से सामान्य, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि सामान्य से विशिष्ट होता है। तो ए आपका सही हो जाएगा। सिर से आपका पैर तक आपका जो है वो विकास होगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान डैश समाजीकरण प्राथमिक कारक है और डैश समाजीकरण द्वितीयक कारक है। आपका जो है इसमें आपका वाइगोस्की के बारे में पूछा गया है। तो आपको मैंने पढ़ाया था कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान जो है जो आपकी समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है, भाई प्राथमिक कारक होता है वो होता है आपका परिवार। प्राथमिक कारक कौन सा होगा? आपका परिवार होगा। और द्वितीय कारक आपका विद्यालय या फिर जो भी आपका जनसंचार माध्यम होगा, या फिर आपके दोस्त हो जाएंगे, कोई भी हो जाएगा। तो इसमें जो है परिवार जो होगा वह क्या है? प्रारंभिक जो है समाजीकरण प्राथमिक कारक हो जाएगा। और परिवार यहाँ पे ये सी आपका सही हो जाएगा, परिवार और विद्यालय। कि प्रारंभिक बाल्य स्तर के दौरान परिवार जो समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, और जो आपका विद्यालय है वह क्या है? द्वितीय कारक है आपका समाजीकरण का। फिर आपका जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीमा होता है तो उससे हम क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। या फिर असंतुलन होता है, संरक्षण होता है। विकास का क्षेत्र आपका वाइगोसी कहते हैं, उसे संरक्षण भी नहीं कहते हैं। जब क्या होता है, अगर एक स्कीमा होता है तो उसमें हो जाएगा क्या है, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन गलत छप रखा है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीमा जो है संतुष्ट परिणाम नहीं देता है, आपका जो है संतुष्ट परिणाम नहीं देता है, तो डैश उत्पन्न हो जाता है आपका। ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, गलत हो रखा है। अगर एक स्कीमा, यहाँ पे हो जाएगा अगर एक स्कीमा, ये थोड़ा गलत छप रखा है आपका। अगर एक स्कीमा परिणाम जो है नहीं देता है, जो आपका एक स्कीमा परिणाम नहीं देता है, तो डैश उत्पन्न हो जाता है। ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गई आपकी। तो जो है यहाँ पे मैं आपको फिर से बताता हूँ। आपका जो है यहाँ पे पूछा गया है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीमा जो है परिणाम नहीं देता है, आपका स्कीमा परिणाम नहीं दे रहा है, तो डैश उत्पन्न हो जाता है। तो अनुकरण तो नहीं होगा, अनुकरण तो वैसे भी नहीं होगा आपका, संरक्षण भी नहीं होगा, और विकास का क्षेत्र आपका वाइगोस्की कहते हैं तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा असंतुलन। जब क्या है आपका जो है जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में बताया था कि जब बच्चा क्या है संतुलन नहीं बना, मतलब उसका जो स्कीमा जो होता है जिसमें वो अपना इंफॉर्मेशन डालता है वह परिणाम नहीं दे पाता है, तो क्या है असंतुलन की स्थिति में हो जाता है बच्चा। तो बी आपका इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका पांचवा प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व आ जाता है? यानी बच्चा जो है जब किसी वस्तु को देखता है तो उसमें क्या है, वह उस वस्तु को अपने दिमाग में छपा लेता है, तो इसको उसको बोलते हैं हम वस्तु स्थायित्व। तो ये आपका जो है संवेदीगामक अवस्था जो आपकी पहली अवस्था होती है, या फिर पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, या फिर मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, या फिर आपका जो है औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। तो आपको पता है कि जो आपकी संवेदीगामक अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष तक की होती है। इसमें बच्चा जो है वह क्या होता है, आपका जो है आपके जो है सेंसेस के द्वारा आपका बच्चा जो है सीखता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको संवेदीगामक अवस्था, जिसमें बच्चे में जो है क्या है, वस्तु स्थायित्व आता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आपका रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा, ये फिर आपका जो है कोहलवा की थ्योरी है, आपकी नैतिक सिद्धांत की थ्योरी है, उस पर आपका एक प्रश्न आ जाएगा कि जो मैंने आपको बताया था कि हेंज जो है वह दुविधा में फंस गया था क्योंकि उसे दवाई लेनी थी, उसकी जो पत्नी थी वो बीमार थी, तो वो दवाई चुरा देता। तो इसी पे एक बच्चा जो है रमन जो है वह कहता है कि रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं, या आपका नहीं होगा, नहीं चुराना चाहिए था क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था उत्पन्न होती है। तो ये कौन सा आपका कोहलवा की कौन सी आपकी ये होगी, आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास ये नहीं होगा, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास ये भी नहीं होगा, अच्छा लड़की अच्छा लड़का, इसमें वो अच्छा लड़की अच्छा लड़का का नहीं होगा। इसमें हो जाएगा कानून एवं व्यवस्था, यानी आपका जो है कानून को नहीं तोड़ना है, आपको अगर समाज में रहना है तो आपको अपराध नहीं करना है। या एक बच्चे के मन में यह है कि हेंज को है चोरी, क्योंकि चोरी नहीं करनी चाहिए, अगर ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था, क्योंकि समाज में आपके जो है नियम है, आपका कानून है, व्यवस्था, उसे नहीं तोड़ना चाहिए। तो आपका डी इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा। फिर आपका लेब वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको सही है पूछा गया है। सामाजिक पृथ्वीकरण अधिगम में योगदान देता है, पृथ्वीकरण जहाँ पे भी आ जाएगा ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरे बच्चों के सहयोग में बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं, कि दूसरे बच्चों के सहयोग में बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। कि संकेत और मदद जो है ये तो आपका वाइगोस्की कहते हैं कि मदद हमें जो हम मदद देते हैं, जो हम पाठ देते हैं बच्चों को, वो तो हमको देनी चाहिए, वो अवरोध पैदा कैसे करेगा, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। फिर आपका सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं, कि संस्कृति उपकरण अधिगम जो है आपका जो है योगदान देते हैं, तो आपका जो है डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। फिर आपके लेव वाइगोस्की प्रश्न पूछ गया, लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को सुम्मत करती है, ठीक है। निष्क्रिय अनुकरण, सहभागी अधिगम, तो आपका जो है आपको पता होगा सहभागी, जहाँ पे सहभागी आपका जो है समाज से होगा, वहाँ पे आपका सहभागी अधिगम आपका सही हो जाएगा, बाकी आपको देखना ही नहीं है। आपका समाज, भाषा और जो आपका समाज होता है उसके बारे में जो आपको लेव वाइगोस्की ज़्यादा बल देते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है, आपकी जो बाल केंद्रित शिक्षा है किसकी अनुशंसा करती है। मानकीकृत पाठ्यक्रम, मानकीकृत आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। पुरस्कार और दंड, दंड जहाँ पे भी आएगा, हमें हर टाइम बच्चों को पुरस्कार ही नहीं देना है, तो दंड तो गलत ही होता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना, ये आपका सही लग रहा है। योग्यता के सत्यवादी मत का विकास करना, योग्यता में सत्तावादी भी आपका गलत हो जाएगा, तो आपका जो है ये आपका सही हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना, आपका जो है बाल केंद्रित शिक्षा आपके इस पर ध्यान देती है, तो सी आपका सही हो जाएगा। फिर आपका हावर्ड गार्डनर पे जो है आपका बहुबुद्धि सिद्धांत जो आपका हावर्ड गार्डनर ने दिया था, तो उस पर आपका प्रश्न है कि हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि जो है कि सभी बच्चों में एक समान स्तर होता है, नहीं, एक समान स्तर नहीं होता है। एक सामान्य योग्यता है जिसका कोई जैविक आधार नहीं है, कि एक सामान्य योग्यता है, सामान्य योग्यता के बारे में नहीं, उन्होंने बहुबुद्धि के बारे में बताया था उन्होंने, कि बुद्धि एक प्रकार की नहीं बहुत प्रकार की होती है, कि जन्म से ही स्थिर है और इस पर परिवेशीय कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कि परिवेश का कोई कारक नहीं पड़ता, ये भी गलत हो जाएगा आपका। कि आपका फिर आपका डी ऑप्शन है कि प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं, तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जहाँ पे भी आपका विभिन्न प्रकार की बुद्धि आएगी, क्योंकि उन्होंने क्या है हावर्ड गार्डनर ने आपकी 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया था आपका, तो वो क्या है विभिन्न प्रकार की बुद्धि के स्तर को मानते हैं, तो आपका सामान्य नहीं मानते हैं, क्योंकि सामान्य जो जहाँ पे भी आएगा सामान्य स्तर जो होगा, ये आपका विनय ने कहा था कि सामान्य जो बुद्धि होती है कि एक ही योग्यता पे आपका जो है निर्भर होती है, लेकिन आपका जो डी इसमें सही हो जाएगा कि विभिन्न प्रकार की बुद्धि आपका होती है। फिर ये प्रश्न आ गया आपका अभिकथन और तर्क वाला, जो आपका असर्शन और रीजनिंग वाले प्रश्न आपका जो है ये बहुत बार पूछे गए हैं आपके, तो इसको देख लेते हैं हम। अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है, तो जो है आपका ये तो सही लग रहा है आपका।
भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है, कि क्या है, विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। और भाषा विकास पूरी तरह से जैविकीय परिपक्वता पर निर्भर होती है, ये आपका गलत हो जाएगा, कि विद्यालय की भूमिका नहीं होती, ये तो आपका गलती होगा। तो ए आपका सही है, आपका आर गलत है, यानी अभिकथन सही है आपका और तर्क आपका जो है गलत है। तो इसमें जो है सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कि ए सही है और आर गलत है। 12वां प्रश्न है, लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां कोमल और संवेदनशील होती हैं। इस तरह के कथन को बढ़ावा देते हैं, किसको देगा? आपके लिंग समानता नहीं, लिंग समता नहीं, लिंग सशक्तिकरण नहीं, या आपका लिंग रूढ़िवादिता को आपका जो है बढ़ावा देगा। तो डी आपका सही हो जाएगा। बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए? यानी आपको नहीं पूछा, आपको नेगेटिव है। उन्हें बहुविधि तरीकों से जानकारी प्रस्तुत करके, तो ये तो आपका सही है। उन्हें बहुविधि तरीकों से जानकारी पर काम करने के लिए अवसर देना चाहिए, ये भी आपका सही है। बहुविधि तरीकों से काम करने में शामिल के अवसर देकर, ये भी आपका सही है। उनका बहुविधि तरीकों से नामांकन यानी लेबलिंग, जहाँ पे भी आपका लेबलिंग आएगा, ये आपका क्या होता है? आपका नेगेटिव होता है, गलत हो जाता है। और पृथक्करण करना, पृथक्करण भी आपका गलत हो जाता है। तो यही आपको आपका जो है यही आपको पूछा गया, यानी आपको नहीं है, यानी आपको नेगेटिव पूछा गया था, तो यही आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो डी आपका इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका आकलन पे आपका प्रश्न है, आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, भय पैदा करना गलत हो जाएगा। अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना, यह आपका सही लग रहा है। विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोत्साहन करने पर रोक लगा देना गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वरीयताओं में वर्गीकृत जहाँ पे भी आएगा, ये भी आपका नेगेटिव होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है बी इसमें सही हो जाएगा, कि अधिगम को अनुकूलन बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना आपका जो है आपका आकलन करता है। आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को सुमत कराने चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहोगे? आपको मतलब कौन सा इसमें बेहतर लगता है? अभिसारी चिंतन, ये आपका गलत हो जाए, अभिसारी चिंतन आपका नेगेटिव होता है। स्वचिंतन या फिर प्रतिलंबन, कंठस्थ कराना, ये भी गलत हो जाएगा। निष्क्रिय अनुकरण, नहीं, सक्रिय होता है, तो जो है आपका स्वचिंतन आपका बी इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि में आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है? आपका विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकता की ओर ध्यान देता है, ठीक है। उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं समझते हैं, ये तो आपका गलत हो जाएगा। विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकता एवं योग्यता को संबोधित नहीं कर पाते हैं। बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। पूरी तरह से जो आपका जो है कि केवल और केवल इसमें बोला कि परिवेश ही क्या बच्चों का अधिगम के लिए उत्तरदायी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका जो है ए और सी में है कि विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकता की ओर ध्यान देता है। तो यहाँ पे पूछा गया आपको जो है कि सुविधा वंचित पृष्ठभूमि में आने वाले बच्चों को, तो जो है आपका जो है विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकता एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाता, तो सी इसमें आपका सही हो जाएगा। फिर आपका 17वां प्रश्न, विकलांगता व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अन्य क्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? चिकित्सीय, दानशीलता, सामाजिक मानवीय अधिकार, तो इसका हो जाएगा आपका सामाजिक, इसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों के सफल समावेश को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? आपका जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप में व्याख्यान विधि क्यों करेगा? जब बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का उपयोग, जो अगर मौखिक जो होगा तो उस जिस बच्चे को श्रवण बाधित मतलब जिस बच्चे को सुनाई नहीं देता है, तो उसे कैसे सुनाई देगा? ये भी गलत हो जाएगा। कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का क्या है आपका निषेध करना, कि कक्षा में आपका जो सांकेतिक भाषा है उसका निषेध करना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। कि जब आप संकेत करेंगे तभी तो उस बच्चे को दिखाई देगा। अगर जो जिस बच्चे को सुनाई नहीं देता उसके लिए क्या है आपका जो सांकेतिक भाषा जो है वह बहुत ज़रूरी होती है। फिर आपका डी ऑप्शन है, यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। क्या आपका जो मौखिक जो है उसमें क्या है दृश्य सामग्री भी आपका जो है, ताकि बच्चा जो है देख तो सके, क्योंकि उसे सुनाई तो नहीं देता है। तो डी इसमें आपका
सही अगला प्रश्न है आपका 19वां प्रश्न, मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है आपको? जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं होते हैं उनमें किस तरह की संभावना होती है? उनमें मूल बातों की सहज समझने का अभाव होता है। अभाव होता है गलत हो जाएगा कि जो आपके मेधावी छात्र हैं उनमें अभाव नहीं होगा। अपने सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से प्रतिक्रिया देंगे। धीमी गति से प्रतिक्रिया देंगे तो वह प्रतिभाशाली व्यक्ति बच्चे नहीं होंगे। यदि कार्य चुनौती भरा हो तो उस कार्य की को तुरंत छोड़ देते हैं। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा आपका। समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं, तो डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आता है आपका 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा? आपका जो होता है अटेंशन डेफिसिट ADHD से आपका इंग्लिश में बोला जाता है। यानी इसमें बच्चे जो है वो क्या है, अटेंशन आपका नहीं हो पाता है। यानी सपोज बच्चे को हमने 1 घंटे के लिए आपको क्लास में उसे पढ़ाएंगे तो क्या है, उसका दिमाग अलग अलग हो जाएगा, वो अलग अलग एक्टिविटी करता है। तो क्या है, उन बच्चों को हम बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर बच्चा। तो क्या है, लिखित प्रदर्शन कार्यों के लिए सहायक प्रायोगिक तक सुगम्य पहुँच, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। विभिन्न संवेदों का उद्दीपन उद्दीपन गलत हो जाएगा। पदार्थ कार्यों को छोटे-छोटे प्रबंधनीय समूहों में प्रस्तुत करना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें पूछा गया कौन-सी चुनौती प्रस्तुत करेगा? बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाला व्याख्यान, ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। डी इसमें सही हो जाएगा कि बिना किसी अंतराल के आप क्या है उसको कुछ रेस्ट नहीं दे रहे हैं बीच में और उसे क्या है लंबे समय तक पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, उस बच्चे के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करेगा जो कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर वाला बच्चा होता है। फिर आपका 21वां प्रश्न, ये आपका फिर से आपका अभिकथन और जो आपका तर्क है उसपे पूछा गया आपका। तो जो है इसमें देख लेंगे हम। अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम के में सहयोग करना, समूह कार्य करना और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है आपका। अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। तो जो है ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। तो जो है इसमें ए और आर दोनों सही हो जाएँगे तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अब क्या है बच्चों, आपके जो पेपर है उसमें आपका जो है अभिकथन और तर्क वाले प्रश्न बहुत पूछे गए हैं। पहले तो नहीं पूछते थे, लेकिन अब आपके ये क्वेश्चन जो हैं बहुत बार पूछे गए हैं। 22वां प्रश्न आपका, शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन-सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देता? आपको नहीं देता, जहाँ पे भी नहीं आ जाएगा, यानी आपको गलत ऑप्शन ढूँढना है। व्यवहार अनुकूलन, तो जो है यही आपका लग रहा है। सहपाठी सहभागिता, ये तो सही है। जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका अन्वेषण। अन्वेषण, अन्वेषण भी सही होगा। पारस्परिक शिक्षण, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसमें जो है व्यवहार अनुकूलन आपका इसमें गलत होगा और हमें गलत ही पूछा है, तो आपका ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर है आपका 23वां प्रश्न, विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? आपका निष्क्रिय अनुकरण, निष्क्रिय जो आ जाएगा वो गलत हो जाएगा। पुरस्कार एवं दंड, ये भी गलत हो जाएगा। जिज्ञासा और अन्वेषण जो है आपका सही हो जाएगा। कंठस्थीकरण आपका गलत हो जाएगा, तो सी आपका सही हो जाएगा कि जहाँ पे भी जिज्ञासा होगी बच्चों को और अन्वेषण होगा, वहाँ भी बच्चे अच्छे तरीके से सीखेंगे और प्रभावशाली जो आपकी शिक्षा होगी। फिर आपका 24वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों विकास में बाधक है? यानी आपका समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है आपका अनुरूपक चिंतन, ये तो आपका सही है। प्रकारात्मक स्थिरता, जहाँ पे भी स्थिरता आ जाएगी ये आपका गलत हो जाएगा, तो हमें क्या है आपका गलत ही पूछा गया है कि विकास में बाधक है, यानी आपको गलत ही पूछा गया है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, बाकी आपका देखना ही नहीं है आपको। ठीक है। 25वां प्रश्न है आपका, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणा अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए? आपका कि वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए। अनदेखी की जाना आपका नेगेटिव होगा, गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का वैकल्पिक अवधारणा साझा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए कि विद्यार्थियों को तुम क्या है कि जो है अपनी बात कहने, जो आपकी वैकल्पिक अवधारणा है उनको साझा करने की कोई जो है अनुमति नहीं देनी चाहिए, गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए, ये आपका बिल्कुल सही है। डी है आपका, विद्यार्थियों को वैकल्पिक अवधारणा पर विचार करने के लिए दंड मिलना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो आपका सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम,
समझ को सुगम करने के लिए अधिगम, नकद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम। यानी आपका जो बाह्य अभिप्रेरण होते हैं, यानी बाहर से जो मोटिवेशन होता है, वो आपका पूछा गया। तो क्या आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जब आपको नगद पुरस्कार मिलेगा तभी आप उस कार्य को करोगे। तो सी आपका सही हो जाएगा। फिर आपका 27वां प्रश्न है, साइमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायित्व ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा? ठीक है, जिज्ञासा नहीं होगा, असहायता का सीखा हुआ भाव, गर्व नहीं होगा, आशा नहीं होगी। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि उसमें क्या है, असहायता हो जाएगी। जब वो बार बार क्या है, असफल हो रही है, तो वो क्या, असहायता का सीखा हुआ भाव उसमें आपका उत्पन्न हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहोगे? आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। जहाँ पे भी मैंने आपको बोला निष्क्रिय रूप से, तो आप क्या है, बच्चों को निष्क्रिय रूप से तो नहीं, बच्चे और टीचर दोनों सक्रिय रूप से होना चाहिए। ठीक है, उन्हें पूर्व ज्ञान से संबोधित करना जोड़ेंगे, ये आपका बिल्कुल सही है, पूर्व ज्ञान से जोड़ेंगे। ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं से लागू करने का अवसर देंगे या पॉजिटिव हो जाएगा। उस अवधारणा हेतु उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, कि जहाँ पे भी हम उदाहरण और गैर उदाहरण देते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको पूछा गया है कि आप किस युक्ति से बचना चाहोगे, यानी आप किस युक्ति को मतलब नहीं लाना चाहोगे। तो जो है आपका ए इसमें सही हो जाएगा कि आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। ये आपका जो है आपको नहीं करना है। यही आपका पूछा है किस युक्ति से बचना चाहोगे, मतलब आपको टीचर को ये चीज़ नहीं कराना चाहिए। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आपका 29वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? आपका स्कूली माहौल, आनुवंशिकता, सांस्कृतिक संदर्भ, अध्यापिका का शिक्षा शास्त्र। तो जो है इसमें जो है कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? ठीक है, तो जो है इसमें आनुवंशिकता आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो अधिगम को जो है प्रभावित करता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न आपका, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? कि मतलब नकारात्मक से किसके, अध्यापिका द्वारा प्रदान पाठ, ये तो आपका बिल्कुल सही है। जो आपका पाठ मतलब आपकी जो मदद होती है, आपकी वाइगॉस्की की थ्योरी में कहा गया ये पाठ जो है बच्चों को आपका सपोर्ट करता है, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। निराशा की भावना, ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। हमें पूछा गया नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है आपका, तो ये आपका इसमें ये ऑप्शन सही लग रहा है, तो देख लेते हैं। विद्यालय का मुद्रित समृद्ध परिवेश, ये आपका सही हो जाएगा। विद्यार्थियों की ज़रूरत अनुसार व्यक्तिगत रूप से उन्हें दे रहे अनुदेश, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो आपको पूछा गया है कि अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी, तो बी आपका सही हो जाएगा कि निराशा की भावना अगर बच्चों में होगी तो अधिगम क्या है, प्रभावी हो जाएगा। तो बी आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने आपके डिस्कस करे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के। तो ये आपके जो हैं पेपर 1 के प्रश्न हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, ये सेशन आपको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह आपको ये कंटेंट मिलता रहेगा और आगे भी आपको पेपर 2 के जो है, जो आपके प्रश्न होते हैं, वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल पे दिखेंगे। तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।